बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स की 8th वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम एक काउंटडाउन टाइमर बनाएंगे। यानी जब भी हमारी रेस स्टार्ट होगी तो उससे पहले 3, 2, 1 और फिर स्टार्ट। तो काउंटडाउन टाइमर बनाने के लिए हमें एनिमेशन बनानी पड़ेगी और एक टेक्स्ट चाहिए होगा और फिर एंड पे हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और ऑडियो ऐड करेंगे फॉर दैट काउंटडाउन टाइमर। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट ऐड करते हैं कैनवस में, क्योंकि यूआई टेक्स्ट हमें ऐड करना पड़ेगा। यूआई टेक्स्ट और जाते हैं अपनी कैनवस पे और इसको सेटअप करते हैं। और यहाँ पे आप इमेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इस टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं 3 और बोल्ड करते हैं इसको 150। इसका साइज़ कर देते हैं, यहाँ से इसका स्केल टूल हम सेलेक्ट करेंगे और तकरीबन इसे मिडल में रखते हैं इधर। और इसके बाद इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं और आई थिंक 250 अगर रखें हम तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 200 ये ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट ऐड किया और इसको का नाम हम चेंज कर देते हैं काउंटडाउन नाम कर देते हैं इसका, ठीक है। तो अगर हम प्ले गेम करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से ये अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो 3, 2, 1 ये इस तरह से करेगा। वाइट कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, ग्रे थोड़ा सा कर लेते हैं, बल्कि रेडिश, यस रेड मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा और दैट्स फाइन। इसके बाद हम एनिमेशन ऐड करेंगे इस टेक्स्ट पे। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास एनिमेशन का टैब मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम एक एनिमेशन का टैब ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करें और ऐड टैब एनिमेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया टैब जनरेट हो जाएगा एनिमेशन के नाम से। एनिमेशन टैब में हम एनिमेशन किस तरह से जनरेट करते हैं, तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें रूट, क्योंकि हमने इस पे एनिमेशन ऐड करनी है। तो सिलेक्ट करके आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हम अपनी एनिमेशन सेव करते हैं। एनिमेशन सेव करने से पहले हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं स्पेसिफिक टू एनिमेशंस और इसका नाम चेंज कर देते हैं काउंटडाउन एनिमेशन, सेव। तो अब ये एक एनिमेशन हमने जनरेट की है इस टेक्स्ट के ऊपर। तो एनिमेशन रन कैसे होती है अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 1 सेकंड ये हमारे पास जो आ रहा है टाइम, ये 1 सेकंड है और इस सेकंड के अंदर ये सैम्पल्स हैं। तो 60 सैम्पल्स में इस सेकंड को डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे हम नोड जनरेट करना चाहते हैं या आप की फ्रेम्स कह सकते हैं, की फ्रेम जनरेट करना चाहते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये इनेबल एंड डिसेबल की फ्रेम रिकॉर्डिंग मोड। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अभी हमारी एनिमेशन जहाँ से रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ पे हम 0 फ्रेम पे रहेंगे। ये 0 फ्रेम है और 0 फ्रेम पे आके हम रोटेशन को यहाँ से 1 करते हैं और दोबारा से इसको 0 कर देंगे, इंटर। तो यहाँ पे हमने 0 रोटेट करना है 0 डिग्री पे, ठीक है, टेक्स्ट को। तो यहाँ करने के बाद अभी हम नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं। तो लेट्स गो टू 35 फ्रेम। तो अभी ये हम 35 फ्रेम पे चले गए और इधर आप देख सकते हैं रोटेशन जो है इसकी 1 सिलेक्टेड है। तो हम इसको करते हैं 0 और अगेन इसको कर देते हैं 1। तो अभी अगर हम जाएं 0 पे तो आप देख सकते हैं कि दोबारा से इसकी रोटेशन 1 हो चुकी है, तो इसको दोबारा से हम 0 कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है आपको। और अब 35 पे जाते हैं तो 1 है, दैट्स फाइन। इसके बाद हम चले जाते हैं जी 35 से 60th फ्रेम पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम रोटेशन इसकी
रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये करने के बाद हम यहाँ से रिकॉर्ड बटन को डिसेबल करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर, तो ये हमारी एक एनिमेशन जो है वो जनरेट हो गई। और अब हम यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट में, एनिमेशंस पे, और ये हमारी एनिमेशन है काउंटडाउन एनएम के नाम से। इस पर सिलेक्ट करें और यहाँ पे राइट साइड पे आपको लूप टाइम नज़र आ रहा है, लूप टाइम चेक है, अनेबल है, तो इस लूप टाइम को डिसेबल कर दें ताकि ये दोबारा से एनिमेशन जो है हमारी लूप ना हो। तो लेट्स प्ले द गेम, देखते हैं। हाँ, तो आपने देखा कि ये एनिमेशन जनरेट हुई और साथ में हमारा टेक्स्ट जो है वो डिसअपीयर होगा। तो यही चीज़ हम चाह रहे थे। तो नेक्स्ट अब ये हमने करना है कि साउंड्स ऐड करनी है काउंट डाउन टाइमर पे, और फिर नेक्स्ट स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। ओके, फॉर ऑडियो मैंने ऑलरेडी 2 ऑडियोज़ जो हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं, और आप भी इंटरनेट से किसी अच्छी साइट से ऑडियोज़ जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ऑडियोज़ के फ़ोल्डर में हमारे पास, मैंने काउंटडाउन का एक फ़ोल्डर बनाया और इसमें ये 2 ऑडियोज़ रखी हैं, गेट रेडी एंड गो ऑडियो। तो ये 2 ऑडियोज़ हैं, तो इनको हम सबसे पहले यहाँ पे एज गेम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। और गेम ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और एक नया गेम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, क्रिएट एम्प्टी, और यहाँ पे इस गेम ऑब्जेक्ट को रीनेम करते हैं और इसको बोलते हैं जी गेट रेडी ऑडियो। और इसमें ये वाली जो गेट रेडी की ऑडियो है इसको ऐड कर देते हैं। मेक श्योर करें कि प्ले ऑन अवेक जो है इसको अनचेक कर लें आप। इसकी वजह यह है कि इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप रन करते हैं गेम तो ये ऑटोमेटिक आवाज़ आएगी, आपको ऑडियो प्ले होगी, लेकिन हम थ्रू स्क्रिप्टिंग इसको अनेबल करेंगे, तो इसको अनचेक कर दें। दैट्स इट। इसी को हम जो है वो इस पे नहीं ऐड हुआ, अच्छा, इसको डिलीट करें, इसको सिलेक्ट करें और इस पे ऐड करते हैं। दैट्स फाइन। ओके, इसको डुप्लीकेट करें, कंट्रोल डी, और इसका को रीनेम कर देते हैं हम गो ऑडियो में, और यहाँ पे गो ऑडियो इसकी रिप्लेस कर देते हैं गो ऑडियो से। दैट्स इट फॉर साउंड। साउंड क्रिएट करने के बाद हम स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट ऑलरेडी मैंने 2 स्क्रिप्ट ऐड कर दी हैं, और ये जो स्क्रिप्ट है इसके लिए हम ये काउंट डाउन स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और काउंट डाउन स्क्रिप्ट जो है इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट हमने पब्लिक वेरिएबल्स बनाए हैं, काउंट डाउन, गेट रेडी, गो ऑडियो, लैप टाइमर एक्सेट्रा, और यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि है कार कंट्रोल्स ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये हमने जावा स्क्रिप्ट पे बनाया, और ये आप देख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की फाइल, और इसमें क्या है कि हम एक कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे एज ए गेम ऑब्जेक्ट, और वो कंट्रोल करेगा मेन कार को। इसके लिए हम सबसे पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं कार कंट्रोल मैनेजर, और इस पे हम ये जावा स्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट है इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। और जो मेन कार होगी हमारी प्लेयर, उस कार में अगर आप जाएं तो यहाँ पे जो मेन स्क्रिप्ट है हमारी कार कंट्रोलर की, इसको आप डिसेबल करते हैं, इधर से डिसेबल, एंड यहाँ पे हमने इस कार को ऐड कर देना है। दैट्स इट। अब ये वाली जो कंट्रोलर स्क्रिप्ट है ये कंट्रोल करेगी और ऑटोमेटिक हमारी गाड़ी जो है वो काउंटडाउन के बाद मूव होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हम दोबारा जाते हैं जी, और कहाँ पे, सॉरी, काउंटडाउन पे, और काउंटडाउन टेक्स्ट भी ऐड है, ठीक है। हमने अभी एक ऐड किया था गेम ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हम ऐड करते हैं अपने कंपोनेंट्स। तो गेम ऑब्जेक्ट कौन सा ऐड किया था हमने, अच्छा, ये जो कार कंट्रोल मैनेजर है इसको भी आपने डिसेबल कर देना है इधर से, ठीक है। तो
इसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने गेम ऑब्जेक्ट किधर हमने जनरेट किया है। ओके दैट्स इट। अभी हमने जनरेट नहीं किया था कार कंट्रोल मैनेजर। ओके ये है, नहीं ओके इसके लिए हमने गेम ऑब्जेक्ट अभी ऐड नहीं किया काउंटडाउन के लिए। तो हम काउंटडाउन के लिए एक गेम ऑब्जेक्ट अब ऐड करने जा रहे हैं। तो क्रिएट एम्पटी, और इसको आप कहते हैं हाँ काउंटडाउन मैनेजर, और इस पे हम ऐड कर देंगे अपनी काउंटडाउन की स्क्रिप्ट। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे अपनी चीज़ें जो हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम काउंटडाउन, सबसे पहले काउंटडाउन यूआई टेक्स्ट जो है वो ऐड करेंगे। काउंटडाउन गेट रेडी ऑडियो ऐड करेंगे हम, गो ऑडियो। उसके बाद कार कंट्रोल्स और लैप टाइमर है। कार कंट्रोल्स में हम प्लेयर ऐड कर देंगे, और लैप टाइमर जो है इसमें हम लैप टाइमर ऐड करते हैं। रन करते हैं अपनी गेम। काउंटडाउन तो चला, लेकिन हमारी गाड़ी जो है वो स्टिल मूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कार कंट्रोल मैनेजर को अगर इनेबल करें तो आप देखते हैं अभी ठीक है ये, और हमने सक्सेसफुली अपना काउंटडाउन टाइमर जो है वो इस वीडियो में बना लिया, और हमारी कार जो है वो आफ्टर काउंटडाउन मूव भी हो रही है। तो दैट्स आसम। इस वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं, और अगली वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मज़ीद आगे चीज़ें ऐड करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।